देखो बात यह है कि अगर कोई एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करें जिसने सिंगल हैंडेडली मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स को कंप्लीटली परेशान कर रखा है, तो वो है 11th पूरा बर्बाद हो गया, अब आगे क्या करें। और अब इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं, तो सीधा स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि 11th बर्बाद करने के बाद अब 12th क्लास में दोनों ईयर्स का कोर्स एक साथ कंप्लीट करने की नौबत सिर्फ आप पे नहीं आई है, बल्कि 80 to 90% ऑफ स्टूडेंट्स का यही हाल रहता है। क्योंकि 11th क्लास में अचानक आकर बुक्स का स्टैंडर्ड काफी ज्यादा बढ़ जाता है और स्टूडेंट्स का पूरा साल इसी चीज में कंप्लीटली वेस्ट हो जाता है, और फिर 12th क्लास में आकर उनका भी सेम ही सवाल रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में आकर एक पहला स्टेप जो आप लोगों को लेना है वो है एक मेंटल अप्रोच डेवलप करना। और मेंटल अप्रोच से मेरा मतलब है अपने आप को खुद से समझाना कि किसी प्रॉब्लम में फंसना यानी अप्स एंड डाउन्स प्रिपरेशन का ही एक पार्ट होते हैं, और ऐसे में वही स्टूडेंट्स आगे बढ़ पाते हैं जो खुद को मेंटली स्ट्रांग रखते हैं, ना कि वो जो अपनी पास्ट की गलतियों पर ही दुखी होकर अपने आगे का टाइम भी वेस्ट कर देते हैं। तो पहली चीज जो आपके दिमाग में होनी चाहिए वो है जो गया सो गया, अब आगे जो टाइम बचा है उस पे फोकस करते हैं। अब दूसरी चीज जो आपको अपने दिमाग में रखनी है वो है एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना। मतलब 12th में आकर 11th को किस तरह साथ में चलाया जाए, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, लेक्चर्स देखना, टेस्ट देना वगैरह वगैरह। और बिना स्टडी आवर्स बढ़ाए ये चीज अचीव नहीं हो सकती। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर आप करंटली दिन में 6 घंटा पढ़ते हैं तो आपको अचानक से अपने स्टडी आवर्स को बिल्कुल डबल ही कर लेना, क्योंकि ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है। ऐसा करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट भी होता है और ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं है, बल्कि आपको ग्रेजुअली अपने हर दिन का टाइम बढ़ाना है ताकि आप कुछ ही टाइम में गैस आउट ना हो जाओ। अब ये तो हो गई स्टडी आवर्स बढ़ाने की बात। अब आते हैं कि 2 क्लासेस का सिलेबस एक्चुअल में कवर कैसे करना है। आप अभी अपनी 12th क्लास के लिए मोस्ट प्रोबेबली कहीं ऑफलाइन कोचिंग जा रहे होंगे या किसी ऑनलाइन बैच से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे, और आपको यही चीज कंटिन्यू भी करनी है, क्योंकि जब तक आपका 12th का सिलेबस चल रहा है तब तक 12th ही आपकी मेन प्रायोरिटी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि पहले मैं 11th कर लेता हूँ उसके बाद 12th के सिलेबस पे आएंगे, क्योंकि ऐसे ना तो आपका 11th कवर हो पाएगा और 12th क्लास में भी बहुत सारे बैकलॉग क्रिएट हो जाएंगे। यानी 11वीं तो गई ही थी, अब 12वीं भी चली जाएगी। आपकी कोचिंग में करंट क्लास का सिलेबस जिस तरह चल रहा है बिल्कुल उसी तरह आपको उसे फॉलो करना है, और उतने ही पार्ट को बार बार रिवाइज भी करते जाना है, ताकि आपके लिए आपका शेड्यूल और भी कॉम्प्लिकेट ना हो। अब आपके दिन में जो आपका बाकी का टाइम है उसमें से ही आपको 11th के बैकलॉग्स कवर करने हैं, और उसके लिए मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप उम्मीद 1.0 बैच से ही कवर करें। उम्मीद 1.0 फिजिक्स वाला का एक फ्री बैच है जो कि यूट्यूब और ऐप दोनों पर ही अवेलेबल है। अगर आप इससे पढ़ते हैं तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको एक ही चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग वीडियोस देखने की भी जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी बोला कि आपको एक साथ हर एक चीज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपको अपना वर्कलोड बढ़ाना पड़ेगा। स्टार्ट में मैक्सिमम टाइम आपको 12th के सिलेबस को ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज आपके खुद के कंट्रोल में नहीं है। आपको अपनी कोचिंग के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा ताकि 12th में बैकलॉग्स बनने से बच जाए। और रही बात 11th के सिलेबस की, तो वो चीज आपके खुद के कंट्रोल में है, तो उसे आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है मॉक टेस्ट देना। इसमें वैसे तो आप बहुत तरीके के कॉम्बिनेशंस फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप 11th और 12th क्लास दोनों के ही टेस्ट साथ में अटेंड करें। दोनों क्लासेस के टेस्ट एक साथ देना ही अक्लमंदी है, क्योंकि आप अपने दोनों क्लासेस का सिलेबस एक साथ कवर कर रहे हैं, और ऐसे आपको अपनी प्रिपरेशन की शॉर्ट कमिंग्स का पहले ही आइडिया लग जाएगा और आपके लिए अपनी प्रिपरेशन का एक कांस्टेंट रियलिटी चेक भी मिलता रहेगा। इस तरह आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपनी गलतियों को साथ साथ में ही करेक्ट करते जाएं, ना कि एंड में आपको पता लगे कि अभी तक आपने जो भी प्रिपरेशन की थी उसका तरीका ही गलत था। टेस्ट का एक और फायदा ये भी है कि इस तरह आप खुद ब खुद एक पर्टिकुलर डेडलाइन को फॉलो करोगे कि आपको इतना हिस्सा सिलेबस का इतने टाइम तक कवर करना है, प्रोवाइडेड आप अपने टेस्ट के सिलेबस को सीरियसली ले रहे हैं। और अगर इन केस आपको टेस्ट देने के लिए कोई अच्छा सोर्स चाहिए तो उसके लिए भी एक सजेशन है, दिशा पब्लिकेशंस की 101 स्पीड टेस्ट बुक। लेट मी एक्सप्लेन। इस बुक में आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए 10 ऑनलाइन टेस्ट, 96 चैप्टर वाइज टेस्ट, 3 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और 2 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि एक्चुअल नीट एग्जाम के पैटर्न पर ही बेस्ड है। इस बुक में अराउंड 5000 सवालों का कलेक्शन है और साथ में डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी हैं। नीट के तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मेरे ओपिनियन में तो ये एक यूनिक क्वेश्चन बैंक है। इस बुक को प्रैक्टिस करने से एक्चुअल नीट एग्जाम के लिए आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों इंप्रूव हो सकती हैं और आपको एक अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। तो अगर आपको ये बुक अपने लिए यूजफुल लगती है आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बाकी वीडियो पे वापस आते हैं। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, रिविजन्स। आपका हर एक रिवीजन लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस के लिए होना चाहिए, ना कि ऐसा जो आपको अगले दिन ही भूल जाए। क्योंकि टेस्ट देने से पहले रिवाइज करते वक्त आपको इस चीज की इंपॉर्टेंस का रियलाइजेशन होगा कि अगर चीजें अच्छे से रिवाइज करते हैं तो एक्चुअल टेस्ट में कितना ज्यादा फायदा होता है। अब अभी तक के पॉइंट्स को समराइज करूं तो आपको सबसे पहले तो अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाना है, उनको 11th और 12th के लिए डिवाइड करना है, जिसमें अराउंड 70% ऑफ टाइम 12th क्लास के लिए रखना है और बचा हुआ टाइम 11th क्लास के लिए। 12th आपको अपनी कोचिंग या ऑनलाइन बैच से कवर करना चाहिए और इसमें ट्राई करना है कि
बैकलॉग्स ना बने और 11th आपको उम्मीद 1.0 बैच से ही कवर करना चाहिए। साथ में इन दोनों चीजों को रिवाइज भी करते जाना है। फाइनली वीकेंड्स पे आपको पुराना सिलेबस टेस्ट के शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग रिवाइज करना है और उनके लिए टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं और फिर उन टेस्ट को ऑब्वियसली एनालाइज भी करना है। ये तो थी 11th और 12th के लिए कुछ स्पेसिफिक बातें, लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जिन्हें आपको दिमाग में रखना चाहिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन में कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। पहला है टाइम यूटिलाइजेशन। 11th वेस्ट करने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि अब बचे हुए एक साल में उनका कुछ नहीं हो सकता, 11th बर्बाद हो गई है वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। पर हाँ, एक छोटी सी एडवाइस, पढ़ाई के टाइम पे डेडिकेटेड पढ़ाई और एंजॉयमेंट के टाइम पे प्रॉपर एंजॉयमेंट करना ही सबसे अच्छा तरीका है। इसी तरह आप अपनी प्रिपरेशन एक लंबे टाइम तक प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे। दूसरा है कॉम्प्रोमाइजिंग विद स्लीप। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो प्रिपरेशन में पढ़ाई के टाइम को बढ़ाने के चक्कर में डायरेक्टली स्लीप के टाइम को रिड्यूस करने लग जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कम सोकर आप पढ़ाई के टाइम को तो बढ़ा लोगे, लेकिन उसके बदले में आपकी एफिशिएंसी जो गिर जाएगी उसका क्या। इसीलिए प्रॉपर स्लीप लेना भी जरूरी है। अगला पॉइंट है सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। ये चीज सुनी तो सबने होगी, लेकिन कितने ही फॉलो करते हैं। एक इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए ये जरूरी है कि आप डेली गोल सेट करें, लेकिन वो जो एक्चुअल में कंप्लीट हो सके। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में 20 चैप्टर्स पढ़ने का गोल सेट करें और एंड में 2-3 ही कंप्लीट हो पाए और एंड रिजल्ट एक्सट्रीम डीमोटिवेशन। इसीलिए आप आज से ही अचीवेबल गोल सेट करें और जैसे जैसे आप अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ते जाएं, आप अपना डेली वर्कलोड बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट है एक नो ड्रॉप ओथ। क्या मतलब? काफी स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि इस साल आराम से 12th कर लेता हूं और फिर उसके बाद एक ड्रॉप लेके डेडिकेटेडली नीट की प्रिपरेशन करूंगा, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले अटेम्प्ट में ही आपके अंदर मैक्सिमम एनर्जी और एंथुसियाज्म होता है और इसको वेस्ट कर लेना आपके लिए सबसे बड़ी गलती होगी, जो कि आप लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी से ठान लो कि ड्रॉप तो मुझे लेना ही नहीं है, बल्कि मैं पहले अटेम्प्ट में ही कर लूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लव द प्रोसेस एंड बिलीव इन योरसेल्फ। नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करना एक डिफिकल्ट टाइम नहीं, एक जर्नी है, और अगर आप इसी चीज से नफरत करने लगोगे तो आप ये चीज लंबे टाइम के लिए फॉलो नहीं कर पाओगे। एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे बेसिक फैक्ट यही है कि यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, तभी जाके आप एंजॉय करते करते अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाओगे और फाइनली एक अच्छा रिजल्ट ला पाओगे। तो बस आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। अब इस सब को फॉलो भी करो और एक्चुअल में पढ़ना स्टार्ट करो। गुड लक।